पेरेंटिंग में कुछ बुनियादी गलतियाँ जो कि हर वालिदैन कर रहे होते हैं और शायद जो मैं भी कर रही थी, आज आपके साथ शेयर करूँगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़रूर लाइक और शेयर कर देगा। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ करती हूँ अपने व्लॉग का आगाज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जी, तो आज आपके साथ पेरेंटिंग की कुछ बेसिक सी टिप्स हैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि हर वालिदैन ये गलतियाँ कर रहे होते हैं, तो हो सकता है आप भी ना कर रहे हों। कुछ गलतियाँ इसमें मैं भी कर रही थी, तो मैं काफ़ी हद तक उसको मैंने रेक्टिफ़ाई किया है। सोचा आप बहनों के साथ भी ये अपनी मिस्टेक्स शेयर करूँ, और कुछ बुनियादी मिस्टेक्स हैं जो कि 7 बुनियादी मिस्टेक्स हैं जो आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्ट द व्लॉग। तमाम माँ-बाप की ये ख्वाहिश होती है कि उनके जो बच्चे हैं खूब फलें-फूलें, उनमें कॉन्फिडेंस हो, उनमें एक मुस्कुराहट हो, खुशी हो, वो हर वक्त एनर्जी से फुल हों और जी बहुत ही एनर्जेटिक मतलब हों। जब भी माँ-बाप उनको देखें तो उनको ना बड़ा सुख और सुकून मिले और बड़ा खुशी से वो झूम उठें कि हमारे बच्चे काफ़ी हद तक अल्लाह ताला का शुक्र है कि अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। कौन से माँ-बाप हैं ये चाहते हैं कि उनके बच्चे किसी भी दूसरे बच्चे से पीछे रह जाएँ, चाहे वो उनके अपने बच्चे हैं या उनके गली मोहल्ले के बच्चे हैं या कोई रिलेटिव्स के बच्चे हैं। ज़िंदगी में आगे बढ़ने की और आगे जाने की ख्वाहिश हर माँ-बाप की होती है। इसी तरह हर वालिदैन यही चाहते हैं कि उनके बच्चे ज़िंदगी में आगे बढ़ें, फलें-फूलें। तो आज कुछ बेसिक सी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी, हो सकता है वो गलतियाँ आप भी कर रहे हों, तो उम्मीद करती हूँ तमाम बहनें गौर से देखें सुनेंगी। वीडियो को प्लीज़ स्किप ना किया करें, इस तरह मुझे सपोर्ट भी नहीं होगी और आपको वीडियो सही समझ भी नहीं आएगी कि मैंने आपसे क्या बातचीत की है। मेरी वीडियोज़ में मैं अमूमन और हमेशा मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं आपको मुखातिब करके सब कुछ बताऊँ, ताकि आपको पता चले कि मैंने अपने तजुर्बात से क्या सीखा और मैं आप तक आज क्या कन्वे कर रही हूँ। नंबर 1, हद से ज़्यादा कंट्रोल करना, यानी कि बच्चों को हर वक़्त की रोक-टोक जो होती है ना, वो बिल्कुल भी सही नहीं होती। हर वक़्त हम बोलते रहेंगे, ये कर लो, वो कर लो, या वो ना करो, ये ना करो। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, बच्चों को इरिटेट कर देती हैं और उस इरिटेशन में बच्चे बदतमीज़ी पर भी उतर आते हैं और उनमें चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। ये जो चीज़ें होती हैं, इनको बैलेंस करके हमने चलना है, ताकि हमारे बच्चे आइंदा आने वाली ज़िंदगी में अच्छे तरीके से ग्रो कर सकें। सो कोशिश करें कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त दें, और जो आप उनको बार-बार हर बात पर रोकते-टोकते हैं, वो कोशिश करें कि वो चीज़ कम हो, ताकि आप अपने बच्चों को कोई भी चीज़ अच्छे तरीके से समझा सकें। ये नहीं कि बच्चा इस चीज़ से इरिटेट हो जाए और वो ये कहे कि मेरे अब्बू या मेरी अम्मी या मेरी मम्मा ना होती तो मैं ये करता, मैं वो करता। इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, बच्चों में इरिटेशन आती है उनमें, और वो बदमज़ी का भी इज़हार करते हैं, लड़ाई झगड़े का भी इज़हार करते हैं, बदतमीज़ी भी करते हैं, और जी बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो इन चीज़ों का इज़हार तो नहीं कर सकते, वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और बिल्कुल हर किसी भी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं ले पाते, क्योंकि हर वक़्त की जो रोक-टोक होती है ना, बच्चे को अंदर से खोखला कर देती है, डिसहार्ट कर देती है, जिसकी वजह से बच्चे किसी भी एक्टिविटी पर या पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे सकते। पॉइंट नंबर 2, हद से ज़्यादा लाड-प्यार। देखें, हर चीज़ को अगर बैलेंस में रख के चलेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि मसावी जो तरीका है वो तो हमारे दीन में भी सिखाया गया है कि हर चीज़ में मसावियाना सलूक और तरीका रखा जाए, ताकि आइंदा आने वाले वक्त में हम में से कोई भी परेशान ना हो। देखें, ये नहीं है हमारे दीन में कि जी अच्छा मिला तो अच्छा खा लिया और किसी दिन भूखा गुजार लिया, नहीं। हमारे दीन में ये है कि आप मुतदिल अंदाज में चलें, कि आप रोज़ खाएं और थोड़ा-थोड़ा खाएं। तो इसी तरह हद से ज़्यादा जब लाड प्यार बच्चों को होगा, मिलेगा, जो चीज़ वो मांगेंगे या नहीं मांगेंगे, सिर्फ उसका बस ख्याल ही सोचेंगे, और माँ बाप कहें कि हम जी उनको प्लेट में रख के दे दें, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, ये बच्चों की ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। फ्यूचर में बच्चे बेसब्रे हो जाते हैं, उनको यही होता है जी, तो हम तो छोटे थे तो हम बोलते थे कोई भी बात तो अम्मी और अब्बू, मम्मा बाबा हमारी जो फरमाइश है वो फ़ौरन पूरी कर देते थे, तो आज तो ये है और आज तो वो है। स्पेशली लड़कियों के लिए ये चीज़ नहीं सही है, क्योंकि उनके ज़हन में यही चीज़ पनप रही होती है। फिर आगे हम मुकद्दर और नसीब की बात होती है बच्चियों के लिए, वहाँ पर उनको क्या किस वक्त पर मिले, कैसे हालात मुयस्सर हों। तो हमें बच्चों को
ऐसे अंदाज़ में लेकर चलना है ताकि बच्चों को अंदाज़ा हो कि जी हमने जो भी हमारे अखराजात हैं उसके अंदर रह के हमने अपना वक़्त गुज़ारना है। और इस तरह क्या होगा ना, बच्चों में सब्र करना और दूसरे का एहसास करना और चीज़ को सँभालना, पैसे की कदर करना और वक़्त को बचाना, इस तरह की चीज़ें उन बच्चों में डेवलप होंगी इन फ्यूचर इंशाल्लाह। पॉइंट नंबर 3 है गलतियों को नज़रअंदाज करना। यानी जो भी मिस्टेक्स बच्चे कर रहे हैं, अगर वो करते ही चले जा रहे हैं और हम उसे नज़रअंदाज ही करते चले जा रहे हैं, तो ये इन फ्यूचर उनकी पक्की आदत बन जाएगी और वो मिस्टेक जो है ना, हम वालिदैन के लिए वबाल जान बन जाएगी, अल्लाह ना करे। तो हमें क्या करना है, जो भी मिस्टेक्स छोटी-छोटी हैं बच्चों को प्यार मोहब्बत के साथ समझाएँ ताकि उनकी ये चीज़ें जो है ना वो रेक्टिफ़ाई हो सकें, ना कि ये प्रोलॉन्ग होती चली जाएँ और आगे फ्यूचर में उनको भी मुश्किलात हों और हम भी अपने मुक़द्दर और नसीब को लेकर रोते-धोते ना रहें। तो बेहतर ये है कि बच्चों को प्यार मोहब्बत के साथ छोटी-छोटी गलतियों को इग्नोर करके, कोई भी ऐसी मिस्टेक है जो उनकी आदत बनती जा रही है, तो उसमें उनको ज़रूर समझाएँ प्यार मोहब्बत के साथ। ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ नहीं, लॉजिकली उनको आपने समझाना है ताकि बच्चे आपकी बातों से कन्विंस हो सकें, तभी वो मोल्ड होंगे। पॉइंट नंबर 4 यहाँ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, गलती पर सख्ती या तनकीद। देखें, ऊपर जो मैंने पहला पॉइंट नंबर 3 बयान किया उसमें मैंने ये कहा कि जो उनकी आदत बनती जा रही है ना, वो गलतियाँ हमने रेक्टिफ़ाई करनी है। यहाँ मैं उन गलतियों का ज़िक्र कर रही हूँ कि जो कि छोटी-मोटी गलतियाँ हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई बच्चे चीज़ इधर से उधर रख देते हैं, अपनी जगह पर नहीं रखते, या शूज़ इधर-उधर फेंके हुए हैं, या थोड़ी मिसमैनेजमेंट हुई हुई है, तो ये गलतियाँ ऐसी हैं कि उनको इग्नोर करके हम चल सकते हैं। फिर यहाँ पे उनको एप्रिशिएट करना है हमने कि मुख्तलिफ़ तरीके हो सकते हैं, जैसे कि अमूमन ब्लॉक बिखरे हुए होते हैं और बच्चे नहीं समेट रहे होते, तो मैं एक ही सॉन्ग उनके साथ, पोएम है, सॉन्ग है, राइम है, जो भी है वो एक ही पढ़ती हूँ, क्लीन अप, क्लीन अप, क्लीन अप। इस तरह पढ़ते हैं हम जब, तो बच्चे मिलकर सब शुरू कर देते हैं ये सॉन्ग और जी क्लीन अप इस तरह हो जाता है। फ़ातिमा अब छोटी है तो फ़ातिमा को ये चीज़ें सिखानी पड़ती हैं। फ़ातिमा बिल्कुल भी क्लीन अप नहीं करती, तो ये चीज़ें जब मैं करती हूँ ना, तो फ़ातिमा पहले स्टार्ट करेगी, फिर सफ़ा, मुंतशा, आहिस्ता-आहिस्ता जब सब बच्चे क्लीन अप करना स्टार्ट करते हैं ना, तो वो भी इन्वॉल्व हो जाती है उनके साथ और इस तरह चीज़ें जो हैं बिखरी हुई होती हैं ना, वो सिमट जाती हैं। तो ये छोटी-छोटी गलतियाँ होती हैं, इनको हमने रेक्टिफ़ाई करना है, ना कि इस पर सख्त तनकीद करके बच्चों की वो दिल आज़ारी हम करें या वो डिसहार्ट हों या उनमें खुद एतमादी की कमी आ जाए, ये चीज़ें हमने बिल्कुल भी नहीं करनी। जी, तो पॉइंट नंबर 5 है बच्चों का मवाज़ना करना, यानी कि कंपटीशन। कंपटीशन तो देखें हर जगह पर है, जॉब पे चले जाएँ, स्टडी में देख लें, बच्चों को देख लें, बड़ों को देख लें, कारोबार में कंपटीशन है, मैंने इससे आगे जाना है तो मैंने उसमें उससे आगे जाना है। अमूमन आप लोगों ने देखा भी होगा कि अक्सर ड्राइव हम लोग कर रहे होते हैं, या आप के जो भी भाई हैं, हस्बैंड है, वो ड्राइव कर रहे होते हैं, तो वो जी क्या उनको होता है कि ये मेरे से आगे कैसे निकल गया, रुको मैं इसको रास्ता नहीं दूँगा, मैं आगे, मैं निकलूँगा, मैं जाऊँगा आगे। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, कॉम्पिटिशन होता है। लेकिन यहाँ पर समझाने का या बात करने का मतलब मकसद ये है कि बच्चों को अपने दूसरों के साथ मवाजना ना करें। हर बच्चा देखें डिफरेंट होता है, उसकी फितरत डिफरेंट होती है। ज़रूरी नहीं है सारे बच्चे लाइक फ़ाइक हों। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक बच्चे ने 7 महीने की उम्र में चलना सीखा है या चलना स्टार्ट किया है, तो जो नेक्स्ट बच्चा है वो भी 7 महीने की उम्र में ही चले। हो सकता है वो 14 मंथ्स में चले। तो इस तरह मवाजना ना करें और इस तरह आप मवाजना करके ख़ुद भी परेशान होंगे और बच्चों को भी डिसहार्ट करेंगे। तालीम के मयार को भी अगर देखा जाए ना, तो बच्चों को एप्रिशिएट करें। देखें, मिसाल इस तरह दूँगी कि सफ़ा मंतशा में मंतशा की राइटिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तो अमूमन हम यही कह रहे होते हैं कि जी मंतशा की राइटिंग तो ज़बरदस्त है, लेकिन मैं हमेशा ये बात भी बोलती होती हूँ, सफ़ा की राइटिंग भी बहुत अच्छी है, सफ़ा माशाल्लाह बहुत मेहनत करती है। क्यों सफ़ा को ये ना हो कि मतलब मम्मा या बाबा मंतशा की तारीफ़ कर रहे हैं और मुझे इग्नोर कर रहे हैं। तो इन चीज़ों का लाज़मी ख़्याल रखा करें। पॉइंट नंबर 6 है बच्चों को वक्त ना देना, यानी कि क्वालिटी टाइम जो भी आप उनको दे रहे हैं उसमें उनको कुछ ना कुछ हमने सिखाना है और मतलब उसको हमने क्वालिटी टाइम से मुराद ये है कि वक्त ज़ाया नहीं करना है, हमने उनके साथ अच्छा वक्त स्पेंड करना है। लेकिन यहाँ ये बात मैं डिस्कस आपसे कर रही हूँ, बच्चों को वक्त ना देना। बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं, आजकल हालात ऐसे हैं कि 100 कमाते हैं, यानी सारे घर वाले कमाते हैं और सब खाते हैं, और पहले एक वालिद कमाते थे
और माशाल्लाह से पूरा ख़ानदान बैठ के खाता था, इतनी बरकत होती थी। आजकल के वक्त और हालात ऐसे हैं, हमारे एक्सपेंस दरअसल बढ़ गए हैं। हमने अपनी ज़रूरियात को, अपनी एक्सपेंस को इतना बढ़ा लिया है इस मॉडर्न दौर में और इस टेक्नोलॉजी की वजह से, इसीलिए इंसान आज बड़ा बेबस और मजबूर है इस चीज़ को अडॉप्ट करने में कि मियाँ बीवी दोनों जॉब करेंगे तो वो अपने बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल दे सकते हैं। या फिर अगेन यही कहूँगी कि कंपटीशन वाली बात है, कंपटीशन ही है सारा कि जी हमारे बच्चे भी अच्छे पढ़ें, अच्छे स्कूलों में जाएँ, जिस तरह के फ़लाँ के बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं या जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं, इस भीड़ में और इस दौड़ में और इस रेस में हम अपने बच्चों को प्रॉपर वक्त नहीं दे पाते। तो हमें ये चाहिए कि हम ऐसा टाइम टेबल या ऐसी दिन डिसाइड करें कि हमने बच्चों को प्रॉपर टाइम देना है। और अगर हम प्रॉपर टाइम उनको देंगे तो वो क्वालिटी टाइम होना चाहिए जिसमें कुछ ना कुछ उनको लर्न करवाना है, या फिर उनके साथ कुछ ऐसी गेम्स खेलनी है या कुछ ऐसे काम करने हैं ताकि उनमें कॉन्फिडेंस आए। पॉइंट नंबर 7 जो कि लास्ट है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, बच्चों के सामने लड़ना झगड़ना। यानी कि पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो रोल मॉडल होते हैं अपने बच्चों के लिए। तो बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा या तू मैं या कोई छोटी मोटी बात पे बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम वालिदैन ही अगर आपस में लड़ेंगे ना तो बच्चों में कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी और बच्चे भी यही समझेंगे, यही उनको एक मैसेज जाएगा कि जी हमने भी इसी तरह लड़ाई झगड़ा करना है आपस में, क्योंकि हमारे पेरेंट्स तो हर वक्त छोटी छोटी बात में लड़ते झगड़ते रहते हैं। देखिए बच्चों के सामने जो हम करेंगे ना वही बच्चे करेंगे, तो हमने बच्चों के सामने एक मिसाल बनना है। हम आपस में चीज़ शेयर करेंगे, आपस में आप जनाब से बात करेंगे, अच्छे वर्ड्स को यूज़ करेंगे और अच्छी तरीके से बातचीत करेंगे, हमारा रहन सहन अच्छा होगा तो हमारे बच्चे हम ही से सीखेंगे और आइंदा आने वाले वक्तों में वो भी उन्हीं चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे जो कि हमने अपनी ज़िंदगी में अपनाई थी। तो बेहतर ये है कि बजाय इसके कि हम मियाँ बीवी एक दूसरे पर क्रिटिसाइज़ करें, इस चीज़ को छोड़ दें। पहला स्टेप उठाना ही मुश्किल होता है, बाकी आगे मंजिल बड़ी आसान होती है। तो तमाम बहनों से भाइयों से गुजारिश है कि अपने बच्चों के आला मुस्तकबिल के लिए प्लीज़ पहला स्टेप ज़रूर उठाएँ। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।